12 जनवरी की तिथि देश भर के युवाओं के लिए एक युवा उत्सव के रूप में आता है, क्योंकि एक युवा ऊर्जा के धनी और वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और युवा शक्ति को पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद की यह पावन जयंती है। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष पिछले कई वर्षों से युवा उत्सव का एक कार्यक्रम दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोजित होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है। उन कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के युवा उत्साहित भी होते हैं, बहुत कुछ जानने, सीखने और पूरे देश को भी जानने, सीखने का एक अवसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है। इस वर्ष आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का सानिध्य भी मिलेगा और साथ साथ प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे युवाओं को एक इंटरेक्शन करने का भी एक अद्भुत क्षण आप सबको प्राप्त होगा। इस अवसर पर जब हम लोग राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए इस प्रतिभागी टीम को यहां से रवाना कर रहे हैं, तो 3 प्रकार के आयोजन में आपको भागीदार बनना है। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ लक्ष्य रखे थे। उनमें था विकसित भारत। एक विकसित भारत के लिए युवाओं की ऊर्जा कैसे सहायक हो सकती है और युवा ऊर्जा का उसमें क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि आज आप युवा हैं। जब ये देश आने वाले 22-23 वर्षों में अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय आप भी अपने जीवन के युवा अवस्था को पार करके आगे बढ़ चुके होंगे, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे। उन स्थितियों में उस समय का भारत कैसा चाहिए, उस भारत के निर्माण की कार्य योजना जो आज देश के अंदर तैयार हो रही है, उस कार्य योजना में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिनको हम आगे बढ़ा करके लेके चल सकते हैं। एक पक्ष विकसित भारत को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, दूसरा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी। खासतौर पर एक युवा सार्वजनिक जीवन में आता है, उसके बाद संवाद की कला है कि नहीं है। एक राजनेता वही सफल हो सकता है जिसमें संवाद की कला हो। अगर वह संवाद की कला में माहिर नहीं तो वह कभी सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और युवा संसद के आयोजन के कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग बहुत बार कहते हैं इस बात को कि परंपरागत छात्र संघ के चुनाव की बजाय हमें अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा संसद को प्रमोट करना चाहिए, जिससे एक नई पीढ़ी को हम वहां से आगे बढ़ा सकें। लीडरशिप का गुण क्या होना चाहिए, उसकी समाज के प्रति और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति क्या संवेदना होनी चाहिए। वह जीवन में, सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में काम कर रहा हो, प्रशासन या पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, एक अन्नदाता किसान के रूप में, प्रगतिशील किसान के रूप में या युवा उद्यमी के रूप में काम करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, लेकिन अगर उसके मन में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है, अगर उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार नहीं है, अगर उसके मन में अपनी जनता के प्रति और अपने नागरिकों के प्रति संवेदना नहीं है, तो फिर उसकी प्रगति का कोई मायने नहीं है। और उस दिशा से हमारे युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ
अन्य अनेक कार्यक्रमों के साथ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कौशल विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे, या जीवन से जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का भी एक अवसर आपको प्राप्त हुआ होगा। और इस युवा महोत्सव के अवसर पर भी आपको उन आयोजनों के साथ जुड़ने का एक अद्भुत क्षण आपके सामने होगा। आप सभी 63 युवा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय महोत्सव का भाग बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की विरासत और विकास की इस यात्रा में आप सब इसके सहभागी बने हैं। आप में से बहुत सारे युवा उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को देख रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश जिस विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, जिसने आज से 10 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश को देखा होगा, उसका स्मरण शक्ति अगर इतनी मजबूत है तो वह उस समय अपने को उत्तर प्रदेश का वासी कहने में संकोच करता था, जहां सुरक्षा का वातावरण नहीं था, दंगा होते थे, व्यापक अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, विकास के पायदान पर हम पीछे थे। आबादी में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 स्थान पर आता था, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6-7वें पायदान पर था। हर एक क्षेत्र में पिछड़ता हुआ उत्तर प्रदेश पिछले 7-8 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हुआ है। तो इसके पीछे की सफलतम कहानी को जिन लोगों ने नजदीक से देखा है, वे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी को भी अगर इसके बारे में अवगत कराएंगे तो उन्हें प्रगति की सही मानक की जानकारी होगी। और मुझे लगता है यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इन सब मुद्दों पर आगे बढ़ाते हुए कि एक समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत हमारे साथ में परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, तो साथ साथ वर्तमान उस विरासत को ध्यान में रख करके विकास की प्रक्रिया के साथ एक उज्जवलमय भविष्य की रूपरेखा को तैयार कर रहा है। और उस उज्जवलमय भविष्य की रूपरेखा को और मजबूती प्रदान करने के लिए आज आप सबको राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भागीदार बनने का एक सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री जी के साथ भी, प्रधानमंत्री जी के साथ भी आपको एक इंटरेक्शन का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास है कि आप वहां जाकर के उत्तर प्रदेश की अमिट छाप को प्रस्तुत करने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश की अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की प्राचीन उस विधा को, जो कौशल विकास का एक अद्भुत उदाहरण था, उसको भी वहां प्रस्तुत करने में सफल होंगे। मैं युवा कल्याण विभाग से कहूंगा कि जब स्किल डेवलपमेंट की बात होती तो स्किल डेवलपमेंट केवल वह नहीं है जो आज हम देख रहे हैं, वह भी स्किल डेवलपमेंट था जिसने कभी मुरादाबाद को ब्रॉस के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया होगा, उसका एक केंद्र बनाया होगा। वह भी महत्वपूर्ण था जिसने अलीगढ़ को हार्डवेयर के एक सेंटर के रूप में, फिरोजाबाद को जिन्होंने ग्लास से जुड़ी हुई प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग का एक केंद्र बनाया होगा, जिन्होंने लखनऊ को चिकनकारी के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया होगा, जिन्होंने मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए विकसित किया होगा, जिन्होंने सहारनपुर को वुडन वर्क के लिए आगे बढ़ाया होगा। यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का यह कार्य, चाहे वह भदोही की कालीन हो या फिर वाराणसी का रेशम के वस्त्र, ये सभी आप प्राचीन विरासत के प्रतीक हैं। सरकार आज उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट कर रही है। वह भी कौशल का एक तरीका है, एक माध्यम है। हम उस विरासत को भी अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ कौशल विकास की सुविधा को भी अपनी विरासत के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसमें और क्या कुछ हो सकता है, एक जानने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।